नमस्कार। स्वागत है आपका एसक्यूएल एंड पीएसक्यूएल विद शंभू कुमार में। और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेप्शन। हम लोग एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। हमने पिछले सेशन में एक्सेप्शंस हर जगह लगाए थे और एक्सेप्शंस में व्हेन अदर्स का यूज़ किया था। व्हेन अदर्स के अलावे भी और भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं और एक्सेप्शंस कब कब आते हैं वो उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि एक्सेप्शंस का मेन मोटो क्या है, मेन गोल क्या है, मेन क्यों यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखिए, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर। जब एरर आता है तो उसी को हैंडल करते हैं। हैंडल करने का, मैनेज करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग एरर हैंडल कह लीजिए या फिर एक्सेप्शन हैंडल कह लीजिए। अब एरर दो प्रकार से आ सकते हैं। एक कंपाइल टाइम पर आते हैं और एक रन टाइम पर आते हैं। कंपाइल टाइम पर कब आते हैं? कंपाइल टाइम पर जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम में कहीं सेमी कोलोन या फिर कुछ ऐसा अदर्स का अदर लिख दिया, तो उस कंडीशंस में कंपाइल टाइम पर एरर आते हैं जो आपको एरर शो करते हैं और जिससे आप चेक करते हैं कि मेरे कंपाइल टाइम पर कहाँ एरर है और उसको ठीक करते हैं। जब वो कंपाइल टाइम कहलाता है रन टाइम से पहले। जब कंपाइल सही हो जाता है, कोड सारा सही हो जाता है, तो फिर आप रन करते हैं। तो रन टाइम पर भी कुछ एरर आ सकता है। एरर कैसे आ सकता है? एरर आ सकता है कि जैसे आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा बिगिन में, और उस बिगिन में जब आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा और जो कंडीशन दिया वो कंडीशन फेल हो गई। कैसे कंडीशन फेल हो गई, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। ओके। और एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय का नंबर है। ठीक है। मुझे एम्प्लॉय टेबल से ई नेम की वैल्यू उठानी है जिसका एम्प्लॉय नंबर 101 है और वो 101 टेबल में पड़ी हुई है। ओके। अब मैं लिखता हूँ बिगिन में वाले बॉडी में मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम इनटू वेरिएबल का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नंबर 101 में लिखा ही नहीं। मैं भूल गया, 101 के जगह पर 999 दे दिया मैंने गलती से कि एम्प्लॉय नंबर 999। और जो 99 है वो हम मेरे टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एम्प्लॉय नंबर वाले कॉलम में है ही नहीं वो वैल्यू। तो इसको जब रन करेंगे तो वो चेक करेगा कि क्या एम्प्लॉय नंबर क्या इम्प्लाई नंबर 999 है। इम्प्लाई नंबर 999 नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन से वो कहेगा कि डेटा ही नहीं है। तो जब डेटा नहीं है तो नो डेटा फाउंड आ जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एरर हैं जो इस तरह के जो एक्सेप्शन हैं वो ओरेकल ने पहले से ही हमें दे रखे हैं। जैसे नो डेटा फाउंड हो गया, टू मैनी रोज हो गया, वैल्यू एरर हो गया, जीरो डिवाइडेड हो गया। तो इस तरह के हमारे कुछ एक्सेप्शंस जो है ओरेकल ने प्रोवाइड कर रखे हैं। ओके। अब एक्सेप्शंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, जो मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल नो डेटा फाउंड टू मेनी रोज। इस तरह के जो एक्सेप्शन होते हैं वो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइन है एक्सेप्शन, उस तरह के होते हैं। एक होता है नॉन प्री डिफाइंड एक्सेप्शन और एक और होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। पहले हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे प्रैक्टिकल से कि कब कहाँ एरर आता है और उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस प्री डिफाइंड है जैसे कि मैंने बताया था, व्हेन अदर्स, नो डेटा फाउंड, टू मेनी रोज, जीरो डिवाइडेड एंड वैल्यू एरर। बट इसको कहाँ कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। मैंने डिक्लेयर सेक्शन लिखा। ओके। एक बिगिन सेक्शन लिखा और एक एक्सेप्शन सेक्शन लिख दिया हमने। ओके। एंड इंड सेक्शन लिख दिया। ओके। मान लीजिए कि मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट से ई नेम की वैल्यू देखना है जिसका इम्प्लाई नंबर इम्प्लाई टेबल में नहीं हो। मैं जानबूझकर वो इम्प्लाई नंबर दूंगा जो इम्प्लाई टेबल में है ही नहीं, जिससे यह पता चलेगा कि रन टाइम एरर को कैसे हैंडल करते हैं। ओके। मैंने लिखा डिक्लेयर वी, मान लीजिए कि नेम लिख दिया।
ओके, और मैंने डेटा टाइप लिया वेयर वेयर केयर टू, ओके, एंड 20 कर दिया, ओके। एंड मैंने लिखा है बिगिन में सेलेक्ट ई नेम इनटू वी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, मैंने लिख दिया 999, ओके। अब ये बताइए, एक्सेप्शंस मैंने अभी एक्सेप्शंस नहीं लिखा, ओके। अब ये बताइए कि ये 999 है, ये टेबल में है ही नहीं, इम्प्लाइड टेबल में तो नहीं है, तो ई नेम आएगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है, ई नेम नहीं आएगा। हम यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट लिखा ई नेम फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 999, ओके। अभी यहाँ पर चेक करेंगे कि ई नेम में क्या आ रहा है। ई नेम में नो डेटा फाउंड आ रहा है, यानी कि हमारे टेबल में 99 है ही नहीं। अब इसी को प्रोग्राम, ये जो नो डेटा फाउंड है, प्रोग्राम में कैसे हैंडल करते हैं देखते हैं। तो अभी मैं इसको चलाऊंगा तो स्वाभाविक सी बात है, चल तो जाएगा, ओके। नो डेटा फाउंड आ गया, रन टाइम पर आ गया, लेकिन अब यह ये दे दिया नो डेटा फाउंड। अब यूजर के सामने अगर मान लीजिए कि इसी कोड को हम लोग प्रोग्राम में लगा देते हैं, अपने प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, तो यूजर के सामने ये एरर आ जाएगा, ओरा 0143 नो डेटा फाउंड। तो क्या आप बताइए कि ये यूजर को कुछ समझ में आएगा, पल्ले पड़ेगा? नहीं, नहीं पल्ले पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसी को हैंडल करने के लिए ओरेकल ने नो डेटा फाउंड का एक एक्सेप्शंस, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन दे रखा है। अब लिखते हैं एक्सेप्शन, ओके, व्हेन नो डेटा फाउंड, व्हेन नो डेटा फाउंड लिखेंगे, एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड लिखेंगे, देन देन में अगर मान लीजिए कि ये एरर आ गया नो डेटा फाउंड के, देन क्या करें, देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन में करें और ये दिखा दे कि नेम इज नॉट फाउंड इन आवर रिकॉर्ड, ओके, ऐसे लिखकर आ जाए, ओके। अब इसको प्रोग्राम को चलाते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आता है। अब देखिए ये प्रोग्राम को चलाया तो जो एरर पहले आ रही थी रन टाइम पर वो नहीं आई, बल्कि ये मैसेज लिख कर आ गया, नेम इज नॉट फाउंड इन आवर रिकॉर्ड। ये कितना क्लियर मैसेज है, जो यूजर को और प्रोग्रामर को समझ में आएगा। तो ये कैसे हुआ, ये नो डेटा फाउंड से हुआ। तो नो डेटा फाउंड का मतलब समझ गए कि जब वेयर कंडीशंस में कंडीशंस फेल हो तो उस कंडीशंस में नो डेटा फाउंड